आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर फॉर्मेट टैब क्या होता है। फॉर्मेट टैब के A to Z ऑल ऑप्शन। इसलिए सबसे पहले हम विंडो प्लस R यूज करेंगे और यहाँ हम लिखते हैं विनवर्ड। जैसे हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हमारे पास एमएस वर्ड का जो डैशबोर्ड होता है वो ओपन होके आ जाएगा। इसमें क्या होता है, जब भी हम इंसर्ट मेन्यू के अंदर से कोई हम इमेज इंसर्ट कराते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये इमेज इंसर्ट कराई, क्लियर। तो ये जो इमेज हम इंसर्ट कराते हैं तो उसके बाद इसमें एक फॉर्मेट सेक्शन आता है, क्लियर। या फिर इसी में एक और ऑप्शन रहता है हमारा, जब भी हम कोई शेप बनाते हैं शेप टूल की सहायता से, तब भी हमारे पास एक फॉर्मेट टैब आता है। या फिर हम इसमें कोई स्मार्ट आर्ट के द्वारा हम कोई डायग्राम यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे, स्मार्ट आर्ट, और हम यहाँ पे डायग्राम लेंगे, तब भी यहाँ पे क्या होता है, इसमें फॉर्मेट और डिजाइन दोनों सेक्शन आते हैं, देखने को हमें मिल जाते हैं। यानी कि इंसर्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट दिए जिनको हम इंसर्ट कराते हैं तो उनको हम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास दो सेक्शन नए आते हैं। एक होता है डिजाइन का, दूसरा होता है फॉर्मेट। सबसे पहले हम समझते हैं इमेज के फॉर्मेट को, क्लियर। जैसे हमारे पास ये इमेज है, जब भी हम इंसर्ट के अंदर जाके पिक्चर से कोई भी इमेज लेके आते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये वाली पिक्चर ली, तो ये जो पिक्चर हमने ली है ये इमेज से रिलेटेड क्या आ गए, ऊपर हमारे पास कुछ पिक्चर्स आ गए, क्लियर। एक इमेज हमारे पास ये हो गया, दूसरा पिक्चर भी ले लेते हैं हम, तो हमारे पास दो पिक्चर अवेलेबल हो गए, क्लियर। तो इसमें पहले क्या होता है कि आपकी जो इमेज होती है वो सिंपल सा मूव नहीं होती है। ये जो पिक्चर हमारी है अभी मूव नहीं हो रही है। सबसे पहले हमें अपनी पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें उसको मूव कराना पड़ता है। क्योंकि हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऊपर फॉर्मेट आ गया। फॉर्मेट के अंदर हम देखते हैं पहले सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, इसके अंदर हमें दिया है इसमें क्या, विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट ये कॉर्नर जो दिए हैं इसको की तरफ करेंगे तो पिक्चर बड़ी होती है, अंदर की तरफ करेंगे तो पिक्चर छोटी हो जाती है। यही मेंटेनेंस अगर हम यहाँ से करें तो ये करके इसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी। हाइट बढ़ानी है तो वो भी हम यहाँ से बढ़ा सकते, घटा सकते हैं। पिक्चर को क्रॉप करना है तो क्रॉप टूल दिया हुआ है, क्रॉप पे हम क्लिक करेंगे और जैसे हम पिक्चर पे ऐसे क्रॉप करते जाएंगे तो ये पिक्चर क्या होगी, हमारी कुछ इस प्रकार से क्रॉप हो जाएगी। तो ये काम करता है क्रॉप टूल। इसी के बाद दिख रहा है रोटेट का ऑप्शन। जैसे अब हम इसको लेते हैं और फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ हमें दिख रहा है रोटेट का ऑप्शन। रोटेट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो दिख रहा है आपको ये चीज क्या हो रही है, हमारा जो एप्पल वाला इमेज था ये रोटेट हो रहा है। सेम इसी को अगर हमें रोटेट करना है तो हम ये जो एरो होते हैं जस्ट नीचे वाले एरो, इनको पकड़ेंगे और ऐसे ड्रैग कर देंगे, तब भी हमारा पिक्चर क्या होगा, सिंपल सा रोटेट हो जाएगा। जैसे इसको पकड़ेंगे और देन इसको अपोजिट करेंगे तो ये रोटेट हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, क्लियर। और ऐसे घुमाना भी है तो इसको पकड़ के अपने ऐसे टाइप से भी ऐसे घुमा सकते हैं, क्लियर। तो ये काम करता है हमारा यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर रोटेट ऑप्शन। इसके बाद पोजीशन चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, पोजीशन पे जाएंगे और ये फर्स्ट पोजीशन को छोड़ के हम यहाँ से कोई सी भी पोजीशन ले सकते हैं। हमने सेंटर ले लिया, क्या लाइन एक्टिवेट हो गए, लेफ्ट में चाहिए ये, या फिर हमें सेंटर में चाहिए, या फिर राइट में चाहिए, राइट में चाहिए तो राइट में आप कर सकते हैं, या फिर माउस के द्वारा हम उठा के इसको कहीं भी आप ट्रैक करा सकते हैं। तो किसी भी पिक्चर को एक बार मूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन पे जाते हैं और मूव से हम इसको मूव करा देते हैं। तो ये पिक्चर कुछ इस टाइप से काम करेगा, क्लियर। इसी के बाद हमें इसमें और भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे ये इमेज हमने लिया और इसी को हम एक और कंट्रोल डी दबा के इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो हमारे पास दो पिक्चर आ गए, क्लियर। अब इसमें हमें दिया हुआ है जैसे यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का, इसके पीछे अगर कोई बैकग्राउंड लगा होता है तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे दिख रहा है यहाँ पे ये दिया हुआ है, चेंज कर देंगे तो बैकग्राउंड यहाँ हट जाएगा, क्लियर। इसी में दिया है कंट्रास्ट का ऑप्शन, दिख रहा है यहाँ पे, जैसे हम इसको ये कर दें तो ये डार्क हो गया, यहाँ आते हैं तो ये और डार्क हो गया, यहाँ जाएंगे तो इसको लाइट करना है तो देखिए लाइट हो गया। तो ये अलग अलग कंट्रास्ट हमें दिए हैं तो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं जैसे भी हमें करना है। इसी के बाद इसी में एक और सेक्शन हमें दिया हुआ है, ये वाला कलर। कलर पे हम जाएंगे, जैसे हमें ये कलर लेना है या फिर कलर में हम जाके इसको थोड़ा सा इस टाइप कलर कर लेते हैं, ब्लू कलर हमें चाहिए तो इसके हम अलग अलग कलर्स यहाँ पे, बहुत ही इजी है। फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, कलर सेक्शन के अंदर जो कलर हमें सही लगे उस कलर का हम कंप्लीट कर देंगे, बना देंगे, क्लियर। इसी के बाद दिख रहा है यहाँ पे हम जाएंगे तो ये इफेक्ट दिए हैं, देखिए आपको पिक्चर के अंदर कौन सा इफेक्ट आपको यहाँ पे डालना है। तो अलग अलग पैटर्न हमें दिए, हमने लिया, हमें ये इफेक्ट चाहिए तो परफेक्टली यहाँ पे ये इफेक्ट आ गया। देन अगर ये चाहिए तो इसको हम इस टाइप का कर सकते हैं। देन कंप्रेस पिक्चर करेंगे तो पिक्चर का साइज होता है उसको हम कंप्रेस कर, इसी के बाद है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर पे जाएंगे और ऑफलाइन पे हम क्लिक कर देंगे, इसके बदले हमें यहाँ पे कुछ और इमेज लगानी तो उस इमेज को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जैसे उसके बदले हम यहाँ पे ये इमेज लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये पिक्चर आ गया। इसके बाद है यहाँ पे ये जो फॉर्मेट दिए हैं ये वाले, ये क्या होते हैं, रेडीमेड फ्रेम, बनी हुई फ्रेम दी है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए ये फ्रेम बन के आ गया। कंट्रोल Z में करते हैं तो हम कंट्रोल D करते हैं, इसको हम यहाँ रखेंगे। देखिए ये क्या है, रेडीमेड बना हुआ हमें फ्रेम मिल गया, तो इसको कुछ इस टाइप से हम बना के रखते हैं। तो हम खुद का कुछ बना सकते हैं या फिर इसमें बने हुए फॉर्मेट है इनका हम इस्तेमाल कर पाएंगे, क्लियर। तो ये फ्रेम हमें काफी बेस्ट लग रहा है ये वाला, तो इसको हम बना कर रहने देते हैं। सेकंड पे हम इसको भी डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ ले आते हैं और इसका भी हम एक फ्रेम चेंज कर देते हैं। ये देखिए ये कुछ इस टाइप से आ गया, क्लियर। ये फ्रेम क्या है, अभी हमने फिलहाल बनाए हैं। अगर इसको हम फिर से कंट्रोल D करें और
यहाँ जाते हैं हम और ये जो पिक्चर दिख रहा है, अगर दूसरा फ्रेम हमें खुद का बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ दिया हुआ है पिक्चर बॉर्डर, तो पिक्चर का बॉर्डर आपको कैसा चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन कर दो। जैसे हमें यहाँ पे बॉर्डर चाहिए ब्लू कलर का, ले लिया हम। बॉर्डर की हमें विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ से हम विड्थ बढ़ा सकते हैं। देन पिक्चर पे हमें इफेक्ट डालना है। इफेक्ट कौन सा डालना है, हमें ग्रेडियंट डालने हैं। ये देखिए इसको अपन यहाँ रखते हैं और फिर इसको हम डाल के क्लिक किया, यहाँ आ गए। देखिए कुछ टाइप से इसमें ये काफी इम्पैक्टिव आ रहा है और बेटर भी लग रहा है ना, इसको हमने इस टाइप से बना लिया। देन हम वापस जाएंगे यहाँ पे इफेक्ट के अंदर और जहाँ से हमने पैटर्न डाला उसमें कलर्स वगैरह भी मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ आएंगे तो कलर अलग अलग कलर सेक्शन में दिए, ठीक है। फिल पे जाएंगे तो फिल कलर दिया है, लाइन कलर कैसा चाहिए, सॉलिड फिल कैसा चाहिए, तो अलग अलग टाइप्स हमें दिए हुए हैं। देन इसी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमें शेडो भी दिया हुआ है। तो शेडो जो है वो किस टाइप का हमें चाहिए, इनर शेडो चाहिए, आउटर शेडो चाहिए। देन इसी में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन भी दिया है, ये कुछ टाइप भी ले सकते हैं। वापस हम यहाँ जाएंगे तो हमें उसके बाद हमें दिया है ग्लो में ग्रो सेक्शन जो होता है उसको भी हम ऐड करा सकते हैं। देन हम जाएंगे सॉफ्ट में, हमें दिया हुआ है सॉफ्टनेस अगर हमें डालना है तो ये अलग अलग इम्पैक्ट हमें यहाँ दिया है। देन 3D रोटेशन पे हम जाएंगे, उसको 3D हम रोटेट कर सकते हैं। दिख रहा है यहाँ पे, ये कुछ इस टाइप से बन के आ गया। तो ये यहाँ पे हमने ले लिया। और भी कुछ डालना है, यहीं पे जाएंगे हम वापस से और यहाँ पे सारे फ्रेम हमें दिए। काफी बेस्ट ऑप्शन है, अच्छा भी लग रहा है हमारा इमेज। तो हम थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, जो इमेज है वो थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, उसको हम हल्का सा यहाँ से लाइट कर देंगे। क्लियर, हमने किया। तो देखिए यहाँ पे एक ही इम्पैक्ट हमने बना लिया है। वो बना बनाया फ्रेम लेना है तो हमने ये वाला इस्तेमाल किया था। उसी के बाद इसमें जो अगला सेक्शन हमें दिख रहा है वो है हमारा पोजीशन। हमने आपको बता दिया बैक टेक्स्ट। बैक टेक्स्ट क्या होता है ये समझते हैं। इसलिए हम यहाँ पे कोई शब्द लिख देते हैं, जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पे ये लिख दिया। क्लियर, जैसे मान के चलिए अभी हम ये वाला पिक्चर ले लेते हैं। क्लियर, एक ही है। तो पिक्चर को हम कंट्रोल सी करते हैं और हमारा टेक्स्ट कहाँ है, यहाँ है, तो हम इमेज को यहाँ पे पेस्ट करा देते हैं। क्लियर, अब जैसे ये वाली जो इमेज है इसको अगर हम यहाँ पे लेके जाते हैं, ये पिक्चर उठाई हमने यहाँ ले, तो यहाँ आप देख रहे हो जैसे ये पिक्चर जा रही है तो टेक्स्ट क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ पे अरेंज हो रहा है। जैसे इस पिक्चर को हम यहाँ रखेंगे इसके हिसाब से अरेंज हो गया, इसको हम यहाँ रखें तो ऐसे अरेंज हो रही है। क्लियर, तो ये सारी चीजें मेंटेन करते हैं टेक्स्ट के साथ कौन सा, हमारा इमेज सेक्शन के अंदर। तो यहाँ जाएंगे टेक्स्ट रैपिंग, पहले स्क्वायर दिया तो स्क्वायर में बाय डिफॉल्ट चल रहा है, जैसे आप इमेज को जहाँ रखोगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, इमेज की जगह छोड़ देगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार। तो ये हम इसमें सेट कर सकते हैं या फिर इसी में दिया टेक्स्ट रैपिंग के अंदर टाइट ऑप्शन। यहाँ आप जाओगे, देखिए आपका जो टेक्स्ट था वो देखो यहाँ पे अलाइनमेंट देखो उसका क्या है, फटा हुआ दिख रहा है। दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ आप जाओगे तो यहाँ पे भी सेट हो रहा है बट फटा हुआ दिख रहा है। और अगर हम इसको यहाँ पे जाके स्क्वायर कर देंगे तो बिल्कुल जस्टिफाइड मैटर में आ रहा है। देखिए अब इसको बीच में भी लाएंगे तो देखिए बिल्कुल सिक्वेंस में आ रहा है किताबों में। तो ये डिफरेंस होता है मेजरली यहाँ पे। अब इसके बाद जो दिया है वो दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्या होता है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो पिक्चर है वो उधर नहीं भाग रहा है, शेप आप मतलब जो टेक्स्ट लिखा था उधर नहीं भाग रहा है, बल्कि आपकी जो पिक्चर है उसके ऊपर हमारा शेप आ गया। दिख रहा है यहाँ पे इस टाइप से। यहाँ जाते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट को लेते हैं, देखिए ये वाला टेक्स्ट भी क्या हुआ, इसके ऊपर आ गया। अगर हम यहाँ जाके इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे, बिहाइंड से क्या होगा, देखिए आपका जो पिक्चर था वो पीछे चला गया और आपका टेक्स्ट ऊपर। अपनी पिक्चर के ऊपर आप कुछ भी लिखते, उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट का। फिलहाल हम इसे स्क्वायर ही रख लेते हैं, जैसा है वैसे रहने देते हैं। और इसको भी हम क्या करते हैं यहाँ पे, या तो हम बिहाइंड कर सकते हैं, ठीक है, बिहाइंड करना है तो हम बिहाइंड भी रख के छोड़ सकते हैं। यहाँ पे टाइप से हम यहाँ पे बिहाइंड और फ्रंट का यूज कर सकते हैं। इसी के बाद इसमें अगला जो सेक्शन दिख रहा है वो दिया हमें सेंड टू बैक और सेंड टू फॉरवर्ड। जैसे एक शेप हमने ले लिया, एक शेप हमने ये ले लिया। क्लियर, और इसी के ऊपर हम एक ही वाला फ्रेम लेते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास इसमें क्या है, 3 फ्रेम ऐड है। क्लियर, तो हमें ये वाली जो इमेज है ये वाली, इसको हमें सबसे ऊपर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, देन टू फॉरवर्ड कर देंगे, फॉरवर्ड से ऊपर आ जाएगा। क्लियर, अब इस वाली को हमें ऊपर लेके आना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, फॉरवर्ड कर, ये ऊपर आ गया। ये वाला इमेज है इसको लाना है तो इस पर क्लिक किया, फॉरवर्ड। यानी कि फॉरवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी पिक्चर को ऊपर लाने के लिए। और अगर बैक में भेजना है, जैसे पिक्चर सबसे लास्ट में हमें भेजनी है तो सेंड टू, हम बैक हो गए, यहाँ क्लिक करेंगे, इसको भी बैक करना है तो इसको भी हमने बैक कर दिया, यहाँ इसको बैक करना है। तो ये काम करता है बेसिकली यहाँ पे बैक फॉरवर्ड का और सेंड टू बैक। क्लियर, ये सेंड टू बैक में तो है, ये फॉरवर्ड कर लो तो ये फ्रंट पे आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा फिर आप इसे दोबारा बैक कर सकते हैं। तो ये काम करता है हमारा यहाँ पे कौन सा, एमएस वर्ड के अंदर फॉर्मेट। इसी के बाद आपका एक और रह गया यहाँ पे ग्रुप सेक्शन। तो इसको और देख लेते हैं अपन। जब भी यहाँ पे शेप बनाते हैं हम कोई भी, तो हमने यहाँ पे एक क्लाउड बनाया, क्लाउड के बाद हम यहाँ पे एक स्माइली तैयार कर लेते हैं, एक ही हमने बना दिया, ठीक है। इस पे भी हम यहाँ से कलर दे देंगे, जो भी हमने कलर वाला, यहाँ भी हम इसको ये कलर दे देते हैं, ठीक है। और बॉर्डर कलर हमने ब्लैक डाल दिया। एक शेप और लेते हैं हम यहाँ पे, ये हमने ले लिया। क्लियर, ये हमने बना। अब हमारे पास क्या है, 3 ऑब्जेक्ट हैं। याद रखना है कभी भी पिक्चर ग्रुप नहीं होती है ना, जब हम सिलेक्ट करते हैं पिक्चर के साथ शेप ग्रुप नहीं होता है। जैसे आपने शेप पे क्लिक किया और प्लस पिक्चर पे आप क्लिक कर, तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों चीजें ग्रुप ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, पिक्चर के साथ आप पिक्चर ग्रुप कर सकते हैं। जैसे अभी क्या हो रहा है, ये एक एक करके मूव हो रही है सारी चीज, हम चाहते हैं कि सारी चीजें इकट्ठा मूव हो। आप शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और जितने आपने ऑब्जेक्ट सबको आप सिलेक्ट करेंगे, एक एक करके फॉर्मेट पे जाएंगे, देन ग्रुप ऑप्शन दिया, ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने से होगा क्या, देखिए आप, ये तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव हो रहा है।
वैसे अभी ये है तो ये एक करके मूव हो रहा है। अगर हम शिफ्ट दबा के सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, हम फॉर्मेट पे जाके इसे ग्रुप करेंगे तो क्या होगा, से सभी पिक्चर एक साथ मूव हो। तो ये होता है हमारा एमएस वर्ड के अंदर फॉर्मेट सेक्शन। आई होप आपको आज की वीडियो में इतना समझ में आया होगा। बाकी जो रह गया हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।